एक छोटे से गांव में रामू अपनी पत्नी मोहिनी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका काम जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और उन्हें बाजार में बेच देना था। घर कच्चा था। रामू के घर में गरीबी जरूर थी, मगर प्यार और अपनापन भी उतना ही गहरा था। मोहन, देखो ना, हर रोज यही चिंता लगी रहती है कि बच्चों का पेट भरेगा या नहीं। तुम सुबह सुबह जंगल जाते हो, फिर बाजार तक जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी मुश्किल से खर्च निकलता है। आज जरा जल्दी निकलना, देर करोगे तो लकड़ियाँ अच्छे दाम में नहीं बिकेंगी। अरे पगली, तू इतना क्यों सोचती है? मेहनत करने वालों का पेट कभी खाली नहीं रहता। ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं रोज की तरह जंगल जाऊंगा, लकड़ियां काटूंगा और बेच कर आऊंगा। हाँ, दाम कभी कम मिलते हैं, कभी ज्यादा, लेकिन जैसे तैसे घर चल ही जाता है। तू बस बच्चों की देखभाल करना। बाबा, आज मैं भी आपके साथ जंगल चलूं। मैं भी लकड़ी काटना सीखना चाहता हूं। अरे नहीं रे, तू अभी छोटा है। तेरा काम पढ़ाई करना है, मेरे जैसा जंगल में पसीना बहाना नहीं। अगर तू पढ़ लिख जाएगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, जब आप बाजार से आओ तो मेरे लिए कुछ मीठा ले आना। पिछले कई दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल लाऊंगा। बस ऊपर वाले से दुआ करो कि आज लकड़ियां अच्छे दाम में बिकें। रामू, तुम हमेशा इतना भरोसा रखते हो, मैं भी रखती हूँ, लेकिन जब बरसात शुरू होती है तो दिल डर जाता है। घर कच्चा है, छत से पानी टपकता है। बच्चों की हालत देखकर मेरा कलेजा रोता है। मुझे पता है, लेकिन अभी हमारी हालत ऐसी नहीं कि पक्की छत बनवा सके। मेहनत जारी रखूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन सब बदल जाएगा। तू हिम्मत मत हारना। गरीबी के बोझ तले दबे इस परिवार में शिकायतें थी, मुश्किलें थी, लेकिन उनके बीच प्यार और उम्मीद भी थी, जो उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती थी। रामू लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचने चला जाता है। अरे रामू, तेरी लकड़ियां तो बड़ी ही शानदार है, सूखी सीधी और बिल्कुल मजबूत। आजकल तो ऐसे माल की बहुत मांग है। हम तो कहेंगे इस बार तो भाग्यशाली निकला। साहब, किस्मत का क्या भरोसा। कभी लकड़ियां बिकती हैं तो कभी वापस लेकर जाना पड़ता है। पर हाँ, अगर मेरी लकड़ियां आपके काम आ गईं, तो यही मेरी मेहनत का सच्चा फल होगा। देख भाई, यह लकड़ी बाकियों से कहीं बेहतर है। हमें पूरा भरोसा है कि यह जलने में भी देर करेगी और मजबूत भी है। जितनी तू लाया है सब हम ले लेते हैं और दाम भी तुझे अच्छे मिलेंगे। चिंता मत कर। सच कह रहे हो साहब? अच्छे दाम दोगे? ऊपर वाले की रहमत है। आज मेरी मेहनत वाकई रंग लाई। व्यापारी पैसे गिनकर थमा देते हैं। रामू पैसे हाथ में लेकर कुछ पल तक देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वाह रे भगवान, कल रात घर में सबकी ख्वाहिशें सुन रहा था मैं। बेटा कह रहा था पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए, बेटी मिठाई मांग रही थी और पत्नी बेचारी हर रोज चिंता में डूबी रहती है। आज इन पैसों से मैं सबके लिए कुछ न कुछ जरूर ले जाऊंगा। बच्चों की मुस्कान देखूंगा तो मेरी थकान मिट जाएगी। पैसे जेब में रखकर रामू घर की ओर चला। उसके कदम हल्के हो गए थे, जैसे थकान मिट गई हो। चेहरे पर संतोष था और दिल में उम्मीद। आज उसका घर रोशनी और मुस्कान से भरने वाला था। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक जाने के बाद रामू का मन हल्का हो गया। पैसों से उसने बच्चों के लिए किताबें और मिठाई और मोहिनी के लिए जरूरी सामान खरीदा और घर आ गया। बाबा आ गए। बाबा, आज आपने क्या लाया हमारे लिए? हाँ बाबा, बताइए ना। आपने तो वादा किया था मेरे लिए मिठाई लाएंगे। अरे वाह, तुम दोनों तो जैसे मेरे आने का ही इंतजार कर रहे थे। बेटा, तेरे लिए नई किताबें लाया हूं। अब तू अच्छे से पढ़ाई करेगा
और बेटी तेरे लिए मिठाई भी है। सच बाबा, अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ भी बांटूंगी। आप सबसे अच्छे बाबा हो। बाबा, अब मैं खूब पढ़ाई करूंगा। एक दिन आपको बड़ा आदमी बनाकर दिखाऊंगा। रामू, यह सब क्या है? तुम तो हमेशा कहते थे कि पैसे कम पड़ जाते हैं। आज तो लगता है बाजार में लकड़ी अच्छे दामों में बिकी। हाँ, ऊपर वाले की मेहरबानी हुई। आज मेरी लकड़ी सबको पसंद आई और अच्छे दाम मिल गए। तो मैंने सोचा, क्यों ना घर वालों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर दूं। देखो, तेरे लिए यह जरूरी सामान भी लाया हूं। अब तू चिंता मत कर, कुछ दिन आराम से गुजरेंगे। रामू, तुम सच में कितना सोचते हो हम सब के लिए। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। यह सब देखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। आज यह सब देखकर मेरी थकान मिट गई। अगर तुम सब खुश हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। उस दिन रामू का घर खुशियों से भर गया। बच्चों की हंसी, मोहिनी के चेहरे की मुस्कान और रामू की मेहनत ने घर की दीवारों में नई उम्मीद जगा दी थी। लेकिन किस्मत की आंधियां अभी बाकी थीं। खुशियों भरे उस दिन के बाद रामू और उसका परिवार राहत की सांस ले रहा था। लेकिन मौसम की चाल बदलते देर नहीं लगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को हिला दिया। रामू का कच्चा घर फिर से पानी से भरने लगा। माँ देखो, फिर से पानी अंदर आने लगा। मेरी नई किताबें भीग जाएंगी। अभी तो बाबा लेकर आए थे। माँ, ये पानी तो और तेजी से आ रहा है। हम कहाँ जाएंगे? पिछली बार की तरह सब भीग जाएगा। अरे रामू, यह छत तो हर जगह से टपक रही है। रामू, अब तो हालत और बिगड़ रही है। बच्चों को कहाँ लेकर जाऊं? घर तो तालाब जैसा हो गया। मैं भी क्या करूं? मेरे पास न पक्की छत है न कोई और सहारा। यह घर अब बारिश झेल नहीं पाएगा। बाबा, हमें यहाँ से ले चलो, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, अब और देर नहीं कर सकते। आज रात हम घर में नहीं रुकेंगे। सब सामान छोड़ो, चलो पास वाले बड़े पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। वहां कम से कम छतरी जैसी छांव तो मिलेगी। रामू, यह कैसी जिंदगी है? हर बारिश आती है और हमें ऐसे भागना पड़ता है। ऊपर वाला ही अब कोई राह दिखाए। हिम्मत रखो, जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद भी है। चलो पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उस रात रामू और उसका परिवार घर छोड़कर पेड़ के नीचे जा बैठा। ठिठुरते और कांपते हुए उन्होंने रात गुजारी। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या हर बार बारिश उनकी मेहनत और उम्मीदों को यूं ही बहा ले जाएगी? रामू, देखो ना, हर बार यही होता है। जैसे ही हमारी जिंदगी संवरने लगती है, कोई ना कोई आफत आ जाती है। कल तक बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे और आज फिर यह हाल देख लो। लगता है हमारी किस्मत ही टूटी हुई है। मोहिनी, जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। यह सोचकर मत रो कि हमारे साथ ही क्यों होता है। सच तो यह है कि हर कोई किसी न किसी जद्दोजहद से गुजर रहा है। पर अमीर लोग, उनके पास तो सब कुछ है। बड़ा घर, पक्की छत, सुख सुविधा। उन्हें कौन सा संघर्ष करना पड़ता है? मैं हाँ, उनके पास पैसा है, पर उनके संघर्ष अलग हैं। किसी को अपने धन को बचाने की चिंता है, किसी को रिश्तों की कड़वाहट सताती है। अमीर भी रात को चैन से नहीं सो पाते। संघर्ष सिर्फ हमारा नहीं, हर इंसान का साथी है, बस रूप अलग अलग है। तुम सही कहते हो रामू, पर जब बच्चों को यूं कांपते देखती हूँ तो दिल टूट जाता है। काश हम भी उन्हें थोड़ा सुकून दे पाते। सुकून आएगा मोहिनी, यह अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हमारे संघर्षों के बाद भी
उजाला जरूर आएगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। उस रात रामू ने ठान लिया कि वो संघर्ष से भागेगा नहीं, बल्कि डटेगा जब तक अपने परिवार के लिए बेहतर कल न बना ले। बारिश रुक गई थी। रामू लकड़ियां काट कर उसे बेचने बाजार जाता है, लेकिन उसकी गीली लकड़ियां कोई नहीं लेता। अरे रामू, ये कैसी लकड़ियां हैं? पूरी तरह भीग चुकी हैं। इन्हें जलाने में घंटों लगेंगे और धुआं भी ज्यादा निकलेगा। हमारे काम की नहीं। साहब, मौसम ही ऐसा है। बारिश लगातार हो रही है। जंगल की हर लकड़ी गीली हो जाती है। थोड़ी देर धूप में रख दोगे तो यह भी जलने लगेगी। मेहनत करके काटी है, ले जाइए, कीमत भी कम रख दूंगा। लेकिन देखो, उधर वाले की लकड़ी बिल्कुल सूखी है। उसमें तो आंख तुरंत पकड़ जाएगी। तेरी लकड़ी से तो बस धुआं ही मिलेगा। उसके पास सुखाने की मशीन है साहब। मशीन से लकड़ी चाहे जितनी भीग जाए, पल में सूख जाती है। हम गरीबों के पास कहां ऐसे साधन। हमारे हिस्से में तो बस जंगल का पसीना और बाजार की ठोकरें आती हैं। देख रामू, तुझे बुरा लगे ना लगे, हमें काम की चीज चाहिए। अगर लगती ही सही ना हो तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। तू इसे किसी और को बेच दे। साहब, बच्चों का पेट भरना है। घर में छत तपक रही है। कोई तो ले लो, चाहे कम दाम दे दो, पर खाली हाथ मत लौटाओ। कहा ना, ये हमारे किसी काम की नहीं। हम बेकार में अपना नुकसान नहीं करेंगे। ग्राहक पास वाले की सूखी लकड़ी अच्छे दामों में खरीद लेते हैं। मेहनत तो मेरी भी थी। जंगल की ठंडी हवा और कांटों से लड़कर इन्हें काटा है मैंने। लेकिन गरीब की मेहनत की कोई कीमत नहीं। जब तक जेब में ताकत नहीं, हाथों की मेहनत कोई नहीं देखता। बाजार धीरे धीरे खाली होता गया। रामू की जेब खाली रह गई, पर दिल का बोझ और भारी हो गया। आंखों में नमी और कंधों पर गीली लकड़ियों का बोझ लेकर वह उदास कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रामू थकान से टूटा हुआ और उम्मीद से खाली घर लौटा। क्या हुआ रामू? इतनी देर लगा दी और ये चेहरे पर इतना बोझ क्यों है? लकड़ी बिकी नहीं क्या? किस्मत फिर से रूठ गई। सबने कहा लकड़ी गीली है। किसी ने एक गट्ठर खाप में लगाया। पास वाले की सूखी लकड़ी अच्छे दामों में बिक गई। मेरी मेहनत यूं ही दूर में मिल गई। तो अब क्या होगा? घर में अनाज भी कम बचा है। बच्चों की उम्मीदें भी तुझसे ही हैं। मैंने कोशिश की थी, बहुत समझाया था ग्राहकों को। कहा था बारिश का मौसम है, गीली तो होगी ही। पर कौन सुनता है गरीब की बात? सबको मशीन वाली लकड़ी चाहिए। हम तो अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। रो मत रामू, लकड़ी अभी गीली है, लेकिन कल धूप निकलेगी तो सूख जाएगी, फिर बेच लेना। इतना चिंता मत कर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, मेहनत बेकार नहीं जाती, लेकिन फल पाने से पहले ही बारिश सब बहा ले जाती है। लगता है हमारी जिंदगी ही ऐसी है, जितना भी संभालो हर बार ढह जाती है। सुनो, हिम्मत मत हारो। बच्चों की हंसी तेरी ताकत है। तू गिरा तो पूरा घर टूट जाएगा। भरोसा रखो, ऊपर वाला देर करता है पर अंधेर नहीं करता। तू सच कह रही है। अगर तू मेरे साथ है तो यह दुनिया चाहे जितनी बारिश क्यों ना बरसाए, मैं टिके रहूंगा। बस दुआ कर कल धूप निकल आए। उनके बीच की यह चुप्पी किसी सुकून से कम ना थी। बाहर बादल गरज रहे थे, लेकिन घर के भीतर उम्मीद की एक लौ फिर से जल उठी थी। कुछ दिनों बाद मौसम बदल गया। आसमान साफ हुआ। सूरज की किरणें धरती पर बिखरने लगी। बारिश की ठंडी नमी धीरे धीरे मिटने लगी और लकड़ियां धूप में सूखकर चमक उठी। रामू का दिल भी अब कुछ हल्का महसूस करने लगा। उसे लगा जैसे
ऊपर वाले ने उसकी सुन ली हो। धन्य है यह धूप, वरना तो लग रहा था सब खत्म हो जाएगा। अब यह लकड़ियां जब बाजार में बिकेंगी तो शायद हमारे घर की हालत भी सुधर जाएगी। बच्चों की मुस्कान लौट आएगी और मोहिनी की आंखों से चिंता की लकीरें मिट जाएंगी। अगले दिन रामू बाजार पहुंचता है। व्यापारी उसकी लकड़ियां देखने आते हैं। अरे वाह रामू, इस बार तेरी लकड़ियां तो एकदम सूखी और मजबूत हैं। ऐसी लकड़ी हर कोई ढूंढता है। ये तो जलते ही तुरंत आग पकड़ लेगी। साहब, मेहनत वही है, जंगल भी वही है, कुल्हाड़ी भी वही है। बस इस बार किस्मत ने साथ दे दिया, वरना आप लोगों ने ही कहा था कि लकड़ी गीली है, किसी काम की नहीं। देख रामू, मेहनत करने वाले को ऊपर वाला कभी ज्यादा देर तक निराश नहीं करता। तूने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज देख तेरे पास वही चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ साहब, आप सही कहते हो। मैंने तो यही सीखा है कि इंसान का काम है मेहनत करना और फल देना ऊपर वाले का काम है। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, हार मानना गरीब का हक ही नहीं है। लो रामू, जितनी लकड़ी लाया था सब ले ली। ये रहे पूरे पैसे और कीमत भी तेरी उम्मीद से ज्यादा है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। इन पैसों से अब बच्चों के लिए किताबें और कपड़े लाऊंगा। मोहिनी के लिए जरूरी सामान और छत ठीक कराने का इंतजाम भी करूंगा। आज सच में लगता है मेहनत रंग लाई। दिन पर दिन रामू का भरोसा मजबूत होता गया। हर सुबह वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता। धीरे धीरे उसने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए। अब उसके घर में उम्मीद लौट आई थी और हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी थी। बारिश की रात थी। मिट्टी की दीवारों से पानी रिस रहा था। छत से टपकती बूंदें पूरे कमरे में फैल चुकी थीं। रामू, मैं सोच रही थी कि अब हमें सिर्फ छत ठीक कराने से काम नहीं चलेगा। तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, लेकिन यह मिट्टी का घर बार बार हमें धोखा दे देता है। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है? मैंने तो सोचा था इस बार छत पक्की करा देंगे तो दिक्कत कम हो जाएगी। नहीं रामू, मैं यह नहीं चाहती कि हम आधा अधूरा उपाय करें। तुमने सुना है ना, आसपास के कितने ही गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। अगर वही हाल हमारे गांव का हुआ तो यह घर एक झटके में गिर जाएगा। पर नया घर बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। जो कुछ सालों से जोड़ पाया हूँ वो तो बस छत के लिए ही काफी है। रामू, पैसा फिर से आ जाएगा, लेकिन अगर घर ही बह गया तो हमारी मेहनत, हमारे बच्चों का बचपन और हमारे सारे सपने पानी में बह जाएंगे। सोचो जरा, जब पानी चारों ओर भर जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों को कहाँ छुपाएंगे? तो तुम्हारा कहना है कि हमें पूरा घर ही ऊंचाई पर बनाना चाहिए? हाँ रामू, यही सही समय है। अभी हम संभल सकते हैं। मैं जानती हूँ यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम ठान लें तो ये मुश्किल भी पार हो जाएगी। तुम मेहनत करो, ऊपर वाला भी मदद करेगा। तुम्हारी बातें हमेशा मेरा डर दूर कर देती हैं। ठीक है, हम छत नहीं पूरा घर ऊंचाई पर बनाएंगे। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता था तुम मान जाओगे। बच्चों के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए यही सबसे सही रास्ता है। पति पत्नी की इस बातचीत में डर नहीं, बल्कि नए विश्वास की गूंज थी। बाहर बारिश की बूंदें गिरती रहीं, लेकिन भीतर उनके दिलों में एक नया सपना जन्म ले चुका था। दोनों ने मिलकर मिट्टी, ईंट और लकड़ियां इकट्ठा की। दिन रात की मेहनत ने कुछ ही दिनों में ऊंचाई पर एक पक्का घर खड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद आसमान फिर से काला पड़ जाता है। बादल गरजते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे गांव में बाढ़ का पानी भरने लगता है। लोग भागते दौड़ते दिखते हैं, लेकिन रामू का घर ऊंचाई पर होने की वजह से बचा रहता है। रामू देखो, जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां आज सिर्फ पानी और सन्नाटा है।
गांव के लोगों का दर्द देखकर दिल बैठा जा रहा है। हाँ, यह मंजर वाकई बहुत दर्दनाक है। काश हमारे पास इतना सामर्थ्य होता कि सबके घर बचा पाते, पर हम तो बस अपनी मेहनत से इतना ही कर पाए। लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें अक्ल दी कि समय रहते हमने घर ऊंचाई पर बना लिया, वरना आज हम भी दूसरों की तरह बेघर होते। हे मालिक, तेरे सामने सिर झुकाते हैं। तूने हमें सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि यह भी समझाया कि मेहनत और समझदारी के साथ अगर तेरी दया मिले तो इंसान हर मुसीबत से निकल सकता है। सही कहा तुमने रामू। अब हमें और भी ईमानदारी से जीना होगा ताकि हमारा हर दिन तेरी रहमत के काबिल बन सके। बाढ़ की मार ने गांव को तोड़ दिया था, लेकिन रामू और मोहिनी के दिलों में शुक्र और सब्र की नई रोशनी जल उठी थी। उनका घर सिर्फ ईंटों का किला नहीं था, बल्कि ऊपर वाले की मेहरबानी और उनकी मेहनत का जीता जागता सबूत था। आप भी बजरंग बली के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंग बली लिखे। जय श्री राम आएगी। राम